हेलो फ्रेंड्स, मैं अपने चैनल में आपका स्वागत करती हूँ और दिल से आपके लिए दुआ करती हूँ। आप खुश रहें, मस्त रहें, ब्लेस्ड रहें और हमेशा ग्रो करते रहें। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि भगवान हमारी प्रार्थना जल्दी सुनते हैं या हमारा ग्रेटिट्यूड से भरा हुआ आदेश जल्दी मानते हैं। मैं ये नहीं कहती कि प्रार्थना गलत होती है। प्रार्थना हमें जब हम प्रार्थना करते हैं तो प्रार्थना हमें शांति देती है, हमें विनम्र बनाती है। लेकिन प्रार्थना तब दूसरा रूप धारण कर लेती है जब वो केवल याचना बन जाती है। और याचना का मतलब क्या होता है? याचना का मतलब होता है बिल्कुल इस तरह खाली जार की तरह। जब हम याचना करते हैं, भगवान से डर कर प्रार्थना करते हैं, तो हमारे अंदर डर की फीलिंग पैदा हो जाती है और डर की फीलिंग हमें अंदर से बिल्कुल खाली कर देती है, बिल्कुल खाली कर देती है। तो जब हम खाली होते हैं और भगवान से हम प्रार्थना करते हैं, याचना करते हैं, तो हमारी प्रार्थना स्वीकार कर ली जाती है। लेकिन प्रार्थना में हमें उतना ही दिया जाता है जितने से हम उस समय सैटिस्फाई हो सके, खुश हो सके या हमारा मन उस समय शांत हो सके। लेकिन उसी प्रकार कैसे करते हैं हम प्रार्थना? जैसे भगवान मुझे पैसा दे दो या मुझे अमीर बना दो। इसका मतलब है अभी हम अंदर से खाली हैं और खाली होकर प्रार्थना कर रहे हैं। भगवान आपको दे देगा, पैसा देगा, जो भी आपको चाहिए वो दे देगा, लेकिन उतना दिया जाएगा जितने से आपका काम उस समय काम चल सके। लेकिन जब हम ग्रेटिट्यूड से भरकर प्रकृति को आदेश देते हैं या भगवान को बार बार ग्रेटिट्यूड देते हैं, तो बिल्कुल हम इस भरे हुए जार की तरह होते हैं। और प्रकृति का ये नियम है कि भरे हुए को और भरा जाता है और खाली को उतना दिया जाता है जितने से उसकी जरूरत पूरी हो सके या उसका जीवन चल सके। लेकिन भरे हुए को और भर दिया जाता है। आपने देखा होगा अमीर और अमीर और अमीर होता चला जाता है, लेकिन गरीब व्यक्ति की केवल जरूरतें पूरी होती हैं। और ये नहीं, सबसे पहली बात तो व्यक्ति माइंड से गरीब या अमीर होता है। यदि हम अपने माइंड में ये सोच लें कि हम अमीर हैं और भगवान हमें अमीर बनाने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। तो ये हो गया, जैसे मुझे अमीर और समृद्ध बनाने के लिए आपका धन्यवाद। तो यहाँ पर हमने धन्यवाद शब्द जोड़ दिया। और धन्यवाद व्यक्ति कब देता है? जब उसके पास भरपूर प्रचुर मात्रा में होता है। तो जब हम भरे होंगे तो हमें और भर दिया जाएगा। तो जब भी भगवान से आप कुछ भी मांगो तो प्रार्थना मत कीजिएगा, उसको उसे धन्यवाद दीजिए। जो चीज आपके पास नहीं है उसके लिए पहले ही धन्यवाद देना शुरू कर दीजिए। इससे क्या होगा? अब इससे क्या होगा, जैसे ही आपने यहाँ पर, क्योंकि जो प्रकृति है वो हमारी ऊर्जा पर, हमारी वाइब्रेशन पर काम करती है। आपने कई बार देखा होगा जब हम विश्वास से भरे होते हैं किसी चीज के लिए, किसी काम के लिए, तो क्यों कहा जाता है कि विश्वास में ताकत होती है? क्योंकि जब हमारा विश्वास पक्का होता है तो हमारे अंदर से विश्वास की तरंगे निकलती हैं। यानी कि एक विश्वास, पक्का विश्वास होता है हमें कि हमारा ये काम हो जाएगा। और बार बार जब हम खुश होते हैं या विश्वास करते हैं तो हमारी ऊर्जा वहां पर बढ़ने लगती है, बढ़ने लगती है, बढ़ने लगती है। और इससे लगातार हमारे शरीर से तरंगे निकलती हैं, वो प्रकृति में जाती हैं और प्रकृति को ये बताती हैं कि ये काम हुआ पड़ा है। तो जब प्रकृति को वो पता चलता है तो प्रकृति उस काम को करने के लिए बाध्य हो जाती है। कैसे? ये कैसे काम करती है? ऊर्जा, जब हम धन्यवाद से भरकर परमात्मा को आदेश देते हैं या प्रकृति को आदेश देते हैं कि मुझे अमीर बनाने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, मुझे नौकरी देने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, मुझे स्वस्थ और सुंदर बनाने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। अब आप धन्यवाद, 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 आपके मुख से क्या निकल रहा है? धन्यवाद। आपके माइंड में क्या है? धन्यवाद। आपके पूरी बॉडी में क्या चल रहा है? धन्यवाद। ये बिल्कुल उस तरह से काम करता है जैसे एक सपेरा होता है। अगर कहीं पर उसको साँप नज़र आ जाता है या कहीं से उसको साँप को निकालना होता है, तो वो क्या करता है? सिर्फ़ और सिर्फ़ साँप के पीछे नहीं भागता,
सांप को आने के लिए प्रार्थना नहीं करता। वो सिर्फ बीन बजाता है और पूरे भाव से बीन बजाता है, और जो सांप होता है सपेरे के सामने नाचता हुआ आ जाता है। उसी प्रकार जब हम अपने मुख से बार 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 उस चीज के लिए जो हमें चाहिए ऐसे बोलते हैं कि वो जैसे वो चीज हमें मिल गई है, मुझे अमीर बनाने के लिए धन्यवाद, मुझे स्वस्थ करने के लिए धन्यवाद, 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 धन्यवाद। तो हम क्या कर रहे हैं, लगातार उस सपेरे की तरह हम बीन बजा रहे हैं, और कुछ समय के बाद जो चाहिए वो प्रकृति में कहीं भी हो, वो आपके सामने प्रकट हो जाएगी चीज। बिल्कुल वैसे जैसे सांप नाचते हुए सपेरे के सामने आ जाता है। वो जो हमें चीज चाहिए वो चीज हमारे सामने आ जाएगी जब हम ग्रेटिट्यूड से भरकर धन्यवाद करेंगे, क्योंकि तब हम भरे हुए होंगे और परमात्मा प्रकृति भरे हुए को भरती है। तो फ्रेंड्स, जब भी प्रार्थना करने का मन करे तो ये वीडियो जरूर देख लेना। प्रार्थना में थोड़ा खालीपन होता है, लेकिन जो ग्रेटिट्यूड होता है, धन्यवाद, वो इस कलश की तरह, इस जार की तरह भरा हुआ होता है। और आप ग्रेटिट्यूड की बीन बजाइए। आपकी मन वांछित चीज जो भी आपको चाहिए, नौकरी चाहिए, पैसा चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, बेटा चाहिए, जो भी आपको लाइफ में चाहिए वो आपके सामने प्रकट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको मेरी वीडियो आज की कैसी लगी प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप अब तक मेरे साथ इस वीडियो में बने रहे। भगवान आपकी सारी इच्छाएं, सारी मनोकामनाएं पूरी करे। धन्यवाद।